पांचों विषयों में जो सुख की प्रतीत होती है, एक खजली कीट की तरह। खजली कीट वह कीड़ा जिसके छू जाने से खुजलाहट शरीर में पैदा होती है। तो जब वो छू जाता है कीड़ा तो खुजलाने लगता है, खुजलाने में आनंद आता है और फिर पीछे जलन होती है। क्षणिक आनंद, फिर जलन। खुजली जब हो जाती है उसको खुजलाने में आनंद आता है और फिर जलन। जितना खुजला उतना वो बढ़े, उतना उसका पानी निकले, उतना शरीर में फैले और दुख बढ़े। ये विषय भोग, राग रंग खजली कीट की तरह है। ये छू करके जलन पैदा करती है, अशांत करती है, अव्यवस्थित करती है। जो कहूँ छूत बहुत दुख होवे, ग्रहण बने नहीं त्यागें तास। अगर उसको छुएं खजली कीट को तो बहुत दुख होता है। ग्रहण बने नहीं त्यागें त्यास। न ग्रहण करते बनता है, न त्यागते बनता है। खुजले बिना रह नहीं जाता है और खुजलाओ तो जलन होती है। तैसे किसी भोग की आदत बना लो तो बेचैनी शुरू और फिर छोड़ना मुश्किल। तम्बाकू खाने वाले से कहो कि तम्बाकू छोड़ दो, बड़ा मुश्किल, फांसी पर लटकाना है। व्यर्थ की चीज, गंदी चीज, अनर्थ की चीज आसक्ति बन गई, अब छूटना मुश्किल है। जो युवक युवती नाजायज संबंध कर लेते हैं, अति मोह में पड़ जाते हैं, दोनों पक्ष समझाता है, गुड़ माखी की तरह चिपक जाते हैं। धर्म कर्म लोक वेद परिवार समाज कानून विधान सब ताक पर रखकर अनर्थ करते हैं और जीवन अशांत पीड़ित हो जाता है उनका। पीछे केवल रोना होता है। जहाँ जहाँ जितनी जितनी मात्रा में आसक्ति होगी उतनी उतनी मात्रा में केवल दुख होगा और कुछ नहीं होगा। है यह जीव अनाड़ी मन बस फिर ताह की आस। ये आदमी अनाड़ी बेवकूफ़ बारंबार उसी दुख में सुख की आशा करता है, फिर ताह की आश। बारंबार भूलते दुख को करत गाफिली जास। प्रसव काल नारी दुख पावे, भूल ताहि सठ पति पुनि भावे। ये शायद रघुनाथ दास जी महाराज अयोध्या की जो बड़ी छावनी कहलाती है। बड़ी छावनी काफ़ी अस्त है। बड़ी छावनी जैसे नाम है वैसे बड़ी जगह है, विस्तार, और उसकी शाखाएं भारत में बहुत। रघुनाथ दास जी महाराज शायद उसके प्रथम रहे। विश्राम सागर उनका लिखा हुआ है, जिसमें रामायण कृष्णायन इतिहासायन दोहा चौपाई छंदों में है। तो सब कुछ लिखे हैं, बीच बीच में निर्णय वचन खोपे हैं। तो उन्हीं की पंक्ति है, प्रसव काल नारी दुख पावे। प्रसव काल में स्त्री दुख पाती है, लेकिन भूल ताहि सठ पति पुनि भावे। दूसरे समय वो मूर्खा भूल करके उसी पति के निकट फिर जाती, जिसके परिणाम में उसको पीड़ा हुई, फिर उसी में लगती है। ये एक उदाहरण है। बारंबार भूलते दुख को करत गाफिली जास। गाफिली करता जाता है। करो सजगता सह पुरुषार्थ, भूल न परमन बास। साधक कहता है, हे गुरुदेव, आपका बल लेकर के मैं सजग रहूं, सब समय सावधान रहूं, सह पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के सहित सजग रहूं, साधना में एक रस डटा रहूं, भूल न पर मन बास। दूसरे के मन में न लटकूं, अपने मन को शोधूं और दूसरे के मन में भी न चिपकूं। दूसरे के मन में बास, दूसरे के मन पर विश्वास,
कोई मीठी मीठी बात किया, भुला गए उसी में। सबसे शुद्ध प्रेम का बर्ताव करो, किसी का संबंध स्थिर नहीं है। भूर लपर बनपास, निस्दिन फिक्र आपनी राखो, तज मन के विश्वास। अपने भी मन का विश्वास छोड़ करके रात दिन अपनी फिक्र करो। दूसरे का मन का विश्वास, अपने मन का विश्वास दोनों छोड़ दो। दूसरे मन का विश्वास का मतलब है कि दूसरा कोई मीठी मीठी बात किया, उसमें रागवान हो गए, बेवकूफ़ी की सिवा क्या है। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, बस मोह न बनाओ। अब अपना मन भी बदमाश है, अपने मन में भी विश्वास करने लायक नहीं, उसको परखते रहना है। ये अच्छी बात के साथ साथ बुरी बात ला देगा। ज्ञान वैराग की बात इसको सोचने को कहोगे, ज्ञान वैराग की बात सोचेगा, फिर गंदी में चला जाएगा, गंदगी में चला जाएगा। ये इसकी मूर्खता है। इसलिए दूसरे के मन पर अवलंबी मत बनो, अपने मन को भी परखते रहो, नहीं तो तुम्हें गड्ढे में ले जाके गिराएगा। बड़े बड़े ज्ञानी अहंकारियों को ये मन ले जा कर के नरक में पटक दिया। बड़ा अहंकार था अपने ज्ञान का, साधु होने का, भगत होने का, अब ऐसे नीचे गिराया कि मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। इसलिए सदैव सजग। रटो मन संत गुरु सुख खान, रटो मन रटो मन संत गुरु सुख खान, रटो मन संत गुरु। आशा बेरी ममता तोरी, तृष्णा दलहि दहान, आशा बेरी ममता तोरी। क्रोध निकारे काम उजारे, मोह को खोदी डान, रटो मन संत रटो मन संत गुरु सुख खान। भय चिंता संताप न सावें, संशय दूरी बहान, मन के फंद काट नित सुखिया, थिरता शांति लहान, रटो मन संत रटो मन संत गुरु सुख खान। हानि से छूटे कलह न घूटे, अजर अमर पद भान, हानि से छूटे शत्रु मित्र की क्रिया न जिनमें, दिल से जगत बिलान, रटो मन संत गुरु रटो मन संत गुरु सुख खान। जाहि मिले ते भाग्य उदय, भई दिल की तपन बुझान, जाहि मिले निज घर भेद पाए, वह तिन से करे दोष दुख हान, रटो मन रटो मन संत गुरु सुख खान। तीव्र मुमुक्षु अच्छा समझदार साधक अपने मन को कहता, आए मन संत गुरु सुख खान। खान कहते उत्पत्ति स्थान को। संत जन सुख के सागर हैं, उनको रटो। रटो मतलब जबान से रटने की बात नहीं, भाव है उनसे जुड़ो, उनकी उपासना आराधना करो। वीतराग विषयमो चित्तम, पतंजलि महाराज कहते हैं।
अनेक साधन बताते हैं तो वाह 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 लगाते जाते हैं। बीत राग विषयम व चित्तम व अथवा बीत राग को अपने चित्त का विषय बनाओ, अपने चित्त का उद्देश्य बनाओ, अर्थात वैराग्यवान का ध्यान करो। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि जैसे भ्रमर कीड़े को ला करके अपने बिल में रखता है और अपनी आवाज़ सुनाना शुरू करता है, कहीं जाने उसे नहीं देता है, लगातार अपनी आवाज़ सुनाता है और वो बेचारा कीड़ा सुनते 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 उसी में तदगत हो जाता है, बस वो अभी भंवरा हो जाता है। ये कहानी पहले से है, काल्पनिक है। भंवरा कीड़ों को खाने के लिए लाता है, उसी ही के बच्चे जब उसमें से निकलते हैं तो समझते वो कीड़ा भंवरा होकर निकला है। एक खाने का जीव कोई आवाज़ सुना करके कोई प्राणी अपनी खाने का नहीं बना सकता है, ये सृष्टि क्रम विरुद्ध है। लेकिन कितनी बातें कहावतें बातों को समझाने के लिए होती, जैसे पारस पत्थर, कामदमणि, कल्प वृक्ष, सर्पमणि। तो ज्ञानवान संत अपनी वाणी सुनाते हैं और साधक धीरे धीरे उन्हीं का रूप हो जाता है। जब गुरुदेव जी से मेरी मुलाकात हुई पहले एक बार, उनके दर्शन किया और बात हुई, वैसे उसके पहले भी उनको देखा था, दूर से नमस्कार कर लिया था, लेकिन दोबारा जब मिले और बातचीत हुई तो खूब बढ़िया लगा। तो मैंने कहा महाराज जी हमारे यहाँ भी आइए। तो कुछ दिन के बाद गए बिमल साहब को लेकर। दूसरे दिन जब चले तो कहे कि तुम्हारे यहाँ आ गया, अब तुम मेरे यहाँ आओ। तो बढ़ारा गया, संत सम्मेलन था, तो अपना झोला साहब की चौकी के नीचे रख दिया और बात शुरू हुई। साहब बोलने लगे, मैं एकदम समाधिनिष्ठ हो गया। उनकी बात सुनते सुनते शरीर सुन्न जैसा हो गया। तो साहब हंसे, कहे देखो अब तुम मुक्त हो गए। अब बिल्कुल सच है, लेकिन अब उस मुक्ति को स्थिर रखना वो साधनक काम है। तो ऐसे कच्चे में कोई हरदम मुक्त न रहेगा। जब गुरु यथार्थ बोध देते हैं और शिष्य तन्मय होकर सुनता, उस समय मुक्त है। उस मुक्ति को पीछे स्थिर रखने के लिए साधना है, तो करते करते होता है। संत गुरु अपना उपदेश करते हैं, शिष्य सुनता है और तन्मय हो जाता है। अंत में उनके विचारों में तन्मय हो जाता है और फिर उनकी उपासना में तन्मय हो जाता है और धीरे धीरे उसके मन का वातावरण वैसे बन जाता है। ये अनुराग होता है तब होता है, कच्चे में नहीं तो लोग आए और बाबा हो गए, हम भी साधु, वो भी साधु, गुरु महाराज भी साधु, हम भी साधु, किसी से हम कम हैं, कहीं रहेंगे पूजाई होगी। एकदम मूर्खता, नरक की बात फिर शुरू। ये दृष्टि, हम भी गुरु बन सकते, महंत बन सकते, कहीं मठ जमा सकते हैं, हम भी गुरु हैं, साधु हैं, महात्मा हैं। ये सब सोचना अपना नरक करना है। हमें अपना कल्याण करना है, दुख दूर करना है। साधु गुरु नहीं बनना है, साधु गुरु की सेवा करना है। ये समझ स्थिर रहना बड़े सौभाग्य का फल है। और सौभाग्य अपने बनाने से होगा, समझ सही रखे, भटके ना। संत गुरु सुख की खान है, क्योंकि वह दुखहीन है, परमानंदमय है। हे मन, उनकी उपासना करो, उन्हीं में तन्मय हो जाओ। सूफियों में गुरु उपासना बड़ी तीव्र है। मैं सुना हूँ, देखा नहीं। एक सिंधी साधु मुझसे कहते थे कि मैं तो देखा हूँ। वह पश्चिमी भारत और पाकिस्तान को भी जानते हैं। सिंध में जो सूफी संत उनको दिखाई दिए,
कहो गुरु भक्ति ऐसी है सूफी संतों में कि वैसी तो कहीं दिखाई ही नहीं देती, एकदम समर्पित। कहीं भी कल्याणार्थी होगा, गुरु भक्ति ही सहारा है। रटो मन संत गुरु सुख खान। कोई पूछ सकता है क्यों रटे, क्यों उपासना करें उनकी? तो ग्रंथकार कहते हैं, आशा बेरी ममता तोरी तृष्णा दलई दहान। वह आशा की बेड़ी को और ममता की बेड़ी को तोड़े हुए हैं। वह दुनिया से निष्काम है, निराश है, और कहीं ममता नहीं बनाते हैं। जब दे ही रहने वाली नहीं है तो किसमें ममता की जाए? सब नश्वर। तृष्णा दलहि दहान, तृष्णा के दल को जला दिए हैं। तृष्णा का दल है, झुंड है, भीड़ है, हर बात में तृष्णा। जहाँ इंद्रियों का संयोग विषयों से हुआ, तृष्णा आकर के जमी। वो मजाक है कहानी, जब बैरागियों का समाज एक बाग में उतरा तो आसपास के गांव में बैरागी फैले और डांट गांठ घास करके दान वान लाए और बनाए खाए। शाम को रामायण की कथा कहे, गांव वाले आए सुनने लगे। तो गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें, आरत अधिकारी जो पावें। ये चौपाई आई। गांव के लोग अशिक्षित रहे तो समझे कि आरत अधियारी जो रात अधियारी जब होती है तब गूढ़ तत्व संत कहते हैं, आरत अधियारी जो पावें। तो सब चले आए। फिर आधी रात हुई तो कुछ लोग गए कि अब गूढ़ तत्व सुनने को मिलेगा। तो जो वहाँ गए तो इधर उधर छिप के बैठ गए। तो एक ने कह रे, वहाँ जब लखनऊ गए थे और वहाँ जो हलवा भगत ने बनवाया था बहुत बढ़िया था, वैसा हलवा तो कम लोग बनवा पाते हैं। हाँ हुजूर, और जब बनारस गए थे तो जो मोहन भोग बना था वो सब भी कहाँ मिला? तो गांव वाले समझे मानो यही गुड़ तत्व है क्या? तो एक मजाक है कि ऐसे भी साधु वेशधारी होते हैं जो स्वाद का वर्णन करते हैं, भंडारे का वर्णन करते हैं। यहाँ ये खाने को मिला, वहाँ वो खाने को मिला। इंद्रिय और विषयों का संबंध जहाँ हुआ, सावधान ना रहो, तृष्णा आके जमेगी। कुछ खाने को पाए, अपने मन के अनुकूल लगा, मन होगा फिर मिले, फिर मिले, फिर मिले। ऐसी किसी बात में है, प्रचार में और प्रचार कर दूं और प्रचार कर दूं। कोई आज तक प्रचार कर पाया है? बस अपनी साधना करो और सामने मिले हुए लोगों को बता दो। जिनकी गर्ज हो सुधरें, न सुधरें वही जाने। आज तक कोई दुनिया को बदल नहीं पाया है। प्रचार की तृष्णा, हम दुनिया को उलट करके रख देंगे। स्वामी विवेकानंद भाव शिष्यों को पत्र लिखे अमेरिका से, टूट पड़ो पूरे भारत पर, बदल दो, बदल करके रखो। कुछ दिन में उदास हो गए, कुछ नहीं, बकवास है सब, ध्यान करो, अपना दुख दूर करो, ये दुनिया बदलने वाली नहीं है। भाव हृदय था और लहर आ जाती थी उनको। भाव हृदय था, इसीलिए थोड़े दिन में उन्होंने इतना किया। परंतु उन्होंने अंत में समझा, अंत में तो इतने उदास थे, शरीर भी थोड़े दिन में रुग्ण हो गया। और बेलूर मठ के आंगन में, अब तो बहुत कुल भव्य है, तब साधारण था, बेल पेड़ के नीचे बैठे उदास, दुनिया दुख से भरी है। 39 एक बार बैठे थे, शिष्यों से कहा, अरे ये मालूम 40 पूर्ण नहीं होने देगा, शरीर बीच ही में मौत ले लेगी। और 39 में ही शरीर छूट गया।
तृष्णा दल ही दहान, तृष्णा हर जगह आकर के बैठ जाती है, लेकिन संत तृष्णा के दल को दहान भस्म कर देते, कोई तृष्णा नहीं। क्रोध निकारें काम उजारें मोह को खुद ढहान, वे क्रोध को उजाड़ करके खदेड़ देते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। काम उजारें, काम को भी उजाड़ देते हैं, काम वासना से बिल्कुल निवृत्त हो जाते हैं। मोह को खोद ढहान, मोह की किला को खोद करके गिरा देते हैं, एकदम निर्मोह हो जाते हैं। भय चिंता संताप न सामंज संशय दूर बहान, उनके मन में कोई भय नहीं, क्योंकि नश्वर वस्तुओं के लिए मोह नहीं तो भय कहाँ। भय तो नश्वर वस्तुओं में मोह करने से होता है। छूट जाने वाली चीज़ों में जो अपना मन रखेगा वो भयभीत रहेगा। समस्त नाशवान पदार्थों के प्रति उनको विराग है, तो भय किसका। चिंता भी उसी के लिए होती है, नश्वर चीज़ों के लिए, और उसके लिए वो निर्मोह है। संताप, जलन, वियोग में जलन, जब संयोग ही का मोह नहीं है तो वियोग में जलन कहाँ है। संयोग वियोग दोनों से उनका चित्त ऊपर है। संशय दूर बहान, उन्होंने दिल से संशय को दूर बहा दिया है। संशय गुजर बसर होगा कि नहीं, बुढ़ापा में रोग लगे तो कोई सेवा करने वाला होगा कि नहीं, हमारे मित्र अगर बदल जाएं तो क्या होगा, सहायक न रह जाएं तो क्या होगा, गुजर का रास्ता जो आज है अगर खो जाए तो क्या होगा, ये सब कोई संशय नहीं है, पक्का है। गुजर होगा और जीवन बीत जाएगा। एक ही काम है जो मुझे करना है, मन के मोह को उखाड़ देना। ये अपने आप नहीं होगा, करने से होगा, और बाकी सब अपने आप होगा, सब अपने आप होगा। ऑटोमेटिक चल रहा है संसार। हम कौन होते हैं इसको चलाने वाले। पूरी सत्ता निरंतर गतिशील है। जो लोग कहते हैं ईश्वर कण कण में है, वो सब चला रहा है, तो भावुक होकर के वो व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं, किंतु तथ्य है सर्वत्र कारण कार्य व्यवस्था व्याप्त है, जिसको लाओजे ताओ कहते हैं। तो ये कारण कार्य की जो व्यवस्था है निरंतर गतिशील है और सब कुछ निरंतर चल रहा है, वही ईश्वर है। उसमें कृपा कोप नहीं है, उसमें प्रार्थना और लड्डू चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस उसको समझो और अपने जीवन को व्यवस्थित रखो और सब अपने आप पूरा होता चला जाएगा। घबराओ मत, जिस श्रेणी में रहो परिश्रमी रहो, आलसी कभी न रहो। दूसरे द्वारा आपकी सेवा होती, दूसरे की आप सेवा करते रहो और बिल्कुल निश्चिंत रहो, जीवन भर सब कुछ होगा। अगर आप अपरिचित में पड़ जाएं, बीमार हो जाएं, तो वहाँ सेवा हो जाएगी, ये पक्का रखो। संशय कुछ नहीं। कल्याण के विषय में परमात्मा अलग है कि आत्मा ही परमात्मा है, कोई संशय नहीं। परमात्मा हमसे अलग कहीं है ही नहीं। परमात्मा तो मेरा अपना आत्मा है, परमात्मा से मैं अलग नहीं और मेरे से परमात्मा अलग नहीं। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, अमन को इंतजारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। कबीर कहते मैं इश्क का माता हूँ, इसलिए द्वैत दूर हो गया। ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। ये रास्ता नाजुक है, अगर बोझ लेके चलोगे तो नहीं चल पाओगे। बोझ लेना, कुछ स्वीकारना, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये अस्वीकार। कोई प्राणी पदार्थ मेरा है, अस्वीकार। कुछ न स्वीकारो, कुछ आपका नहीं है, कुछ मेरा नहीं है। यह पक्का हो गया तब रास्ता चला जा सकता है। ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या।
अगर सिर पर बोझा लेके चलेंगे तो बह जाएंगे। तो संशय दूर बहान, सारे संशय उसके नष्ट हो गए। मन के फंद काट नित सुखिया, थिरता शांति लहान। संत गुरु का लक्षण क्या है? वे मन के फंद को काट करके नित सुखी हैं, उनको दुख कभी नहीं होता है, क्योंकि मन को मानते ही नहीं है। किसी के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन आया, उसके लिए कोई बैर नहीं, उसकी समझ है। अगर मेरे द्वारा कोई भूल हुई, तुरंत छोड़ दिया, विनम्र हो गया, बालक की तरह सरल, कोई हठ नहीं, आग्रह नहीं। वहां कहाँ दुख है? मन के फंद काट नित्य सुखिया, मन के बंधन को काट करके वो नित्य सुखी है, मन ही नचाता है। और जो मन ही को पकड़ लिया, मन को रगड़ डाला, हरदम मन को देखता है, कौन उसको दुख दे सकता है? स्थिरता शांति लहान, उनमें स्थिरता आ गई है, शांति आ गई है, निरंतर शांति के सागर हैं। हान से छूटे कलह न घूटे, अजर अमर पद भान। हान से छूटे, वे हान से छूट गए, अब हानि उनको कुछ नहीं है, कहीं हानि है ही नहीं है। एक ही हानि है, दुखी हो जाना। और हम अपने अज्ञान से होते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि सावधान रहें, अज्ञान दूर रखें, कहीं मोह न करें, बैर न करें, तो हानि नहीं लगेगी। ये इसको दूर कोई दूसरा नहीं कर सकता है, गुरु भी नहीं कर सकते। गुरु बता देंगे, गुरु हानि से रहित है, तुम भी हानि रहित हो। कोई भगवान ऐसा नहीं जो आपको हानि से दूर कर दे, आपको हानि से दूर करना खुद पड़ेगा अपने को। दुनिया की वस्तु में मोह करोगे, हानि लगेगी। दुनिया की आशा करोगे, हानि लगेगी। दुनिया की आशा न करो, दुनिया की वस्तु में मोह न करो, हानि लगेगी ही नहीं। तो आप कहोगे गुजर बसर कैसे करें? मेहनत करो, गुजर बसर अपने आप होगा। मेहनत में न चूको। और गुजर बसर, अब आलसी का भी पेट भर जाता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। मेहनत करो, गुजर बसर होगा। इच्छा न करो, तृष्णा न करो, वासना न करो, बस थोड़े में तो है बंधन और निर्बंधता। मन में चाहते रहो, मत्ते रहो, मन में न चाहो, छुट जाओ, और समय सबका कटेगा। जो तृष्णा में रहेगा उसका भी समय कट जाएगा, जो तृष्णा छोड़ करके रहेगा उसका भी समय कट जाएगा, किसी को कुछ रहेगा नहीं। लेकिन तृष्णा रहित व्यक्ति जीवन मुक्त होके व्यतीत करेगा, और तृष्णा वाला व्यक्ति जलेगा।